हम एनटीपीसी के बारे में देखेंगे। एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। टोटल वैकेंसी है 35,208। उसमें दो प्रकार की वैकेंसी है, एक ग्रेजुएट लेवल पे और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे यानी कि 12th बेस पोस्ट है और एक ग्रेजुएशन लेवल पे पोस्ट है। तो उसमें है एक कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट। तो कमर्शियल अप्रेंटिस का पे स्केल है 35,400, स्टेशन मास्टर का पे स्केल है 35,400, गुड्स गार्ड्स का पे स्केल है 29,200। बाकी इन बीच 29,200 और 25,500 के बीच में है, और ट्रैफिक असिस्टेंट का सिर्फ 25,500 है। अगर हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट का, तो फर्स्ट नंबर पे पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, उसका पे स्केल है 21,700 रुपीज़। देन अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसका पे स्केल है 19,900। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसका भी पे स्केल है 19,900। जूनियर टाइम कीपर, उसका पे स्केल है 19,900 एंड ट्रेन क्लर्क का भी सेम है 19,900। अब हम एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखेंगे, कितने स्टेज में एग्ज़ाम होने वाली है। फर्स्ट स्टेज में CBT 1 में एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 100। मैथ के उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 30, जनरल अवेयरनेस के 40। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेंगी 1/3। बाद में हम देखेंगे सेकंड स्टेज CBT 2। CBT 2 में एग्ज़ाम ड्यूरेशन 90 मिनट का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे, उसमें मैथ के 35 रहेंगे, रीजनिंग के 35 रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 रहेंगे और टोटल मार्क्स 120 मार्क्स रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। लेकिन सेकंड स्टेज में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिक्वायर्ड है UR कैंडिडेट्स के लिए 40%, AWS कैंडिडेट के लिए 40%, OBC कैंडिडेट के लिए 30%, SC कैंडिडेट के लिए 30% और ST कैंडिडेट के लिए 25%। अभी हम फोकस करेंगे CBT 1 पर, क्योंकि अभी 15 दिसंबर के बाद में CBT 1 होने वाली है। तो CBT 1 हम कहाँ से पढ़ेंगे, क्या क्या प्रिपेयर करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, ये देखने वाले हैं। CBT 1 में मैथ का पोर्शन रहेगा 30 मार्क्स का। तो इसमें मैथ का वेटेज ज़्यादातर मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, LCM एंड SCF, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम देखेंगे मैथ का सेक्शन कहाँ से प्रिपेयर करें कि 30 में से 25, एटलीस्ट 25 से ऊपर यानी कि 26, 27 मार्क्स आने ही चाहिए। तो मैथ के लिए हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल, ये फर्स्ट बुक हो गया। सेकंड बुक है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव बाय राजेश वर्मा। इस दोनों भी बुक में अच्छे क्वेश्चन दिए वाले हैं, वहाँ से सिर्फ क्वेश्चन रेफर करने का है, ट्रिक्स वगैरह कुछ यूज़ नहीं करने का है। हम यहाँ पे ज़्यादातर पोर्शन कवर करने वाले हैं मैथ का। ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, जो भी क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाएंगे वो यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ यहाँ से तुमने क्वेश्चन पढ़ना है सिर्फ।
ट्रिक्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है, शॉर्टकट यूज़ नहीं करने का है। ज़्यादातर शॉर्टकट फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव में दिए हैं, मगर वो एग्ज़ाम में अपने को याद नहीं आते हैं, तो इसलिए यूज़ नहीं करने का है। बाद में रीजनिंग का सेक्शन, रीजनिंग के लिए कुछ भी नहीं करने का है, सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर सेट खरीदना है। कौन से भी पब्लिकेशन का खरीद लो, किरण पब्लिकेशन का है, दिशा पब्लिकेशन का है, अरिहंत पब्लिकेशन का है, कौन से भी तीनों में से एक खरीद लो और प्रैक्टिस करो। और जो क्वेश्चन में आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, वही सिर्फ उसका ही सॉल्यूशन देखना है और सिर्फ प्रैक्टिस करना है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस से 28 क्वेश्चन तो बनना ही है आपसे। बाद में जनरल अवेयरनेस का सेक्शन देखेंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए आप लूसेंट खरीद लो, सबसे पहले तो लूसेंट खरीद लो। और एक जनरल साइंस का स्पेशल सेपरेट बुक आता है, वो भी लूसेंट का आता है। और अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो महेश शिंदे का MPSC का जनरल साइंस का बुक आता है, तो वो आप खरीद सकते हैं। बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये कवर करने के लिए आप NCERT पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है, 2-3 महीने के बाद एग्ज़ाम है, तो आप ज़्यादातर लूसेंट पे फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस सेट लगाइए। किसी भी पब्लिकेशन का खरीद लो। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से है तो आप स्पीडी का प्रीवियस ईयर सेट खरीद सकते हैं। 2016 में NTPC का एग्ज़ाम हुआ था, तो आप वो क्वेश्चन रेफर करेंगे और आगे की प्रिपरेशन करेंगे। हम देखेंगे करंट अफेयर के लिए एक सोर्स अच्छे से देखना, डेली करंट अफेयर पढ़ना। ज़्यादातर करंट अफेयर उनका मिलिट्री डिफेंस पे रहता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे रहता है, देन स्पेस से रिलेटेड रहता है। मिलिट्री की एक्सरसाइज, कौन से कंट्री के साथ कौन से एक्सरसाइज हो गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया और रशिया के बीच में इंदिरा एक्सरसाइज होती है, तो वो मिलिट्री के लिए और नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए एक ही है इंदिरा। ओके, तो कौन से कंट्री के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है ये आप अपने को पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। मिलिट्री के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए अलग अलग नाम दिए होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। बाद में आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं, मगर रिलेटेड टू करंट अफेयर। अगर एक आधी रिवर अगर न्यूज़ में है तो वो रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है ये अपने को देखना है। रिसेंट न्यूज़ में अगर लेक्स आते हैं तो वो देखना है, जैसे कि चिल्का लेक ये उड़ीसा में बिलोंग करता है, तो वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क, स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस करते हैं रेलवे, तो वो देखना है आपको। ओके, अभी हम देखेंगे थर्ड स्टेज में क्या पूछे जाने वाले हैं। तो थर्ड स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, जो कि सिर्फ ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर ट्रैफिक असिस्टेंट एंड स्टेशन मास्टर। इनके लिए अभी ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहती क्या है, तो ये सिर्फ साइको टेस्ट रहती है। जिन्होंने लोको पायलट और टेक्नीशियन की जो पोस्ट अगर क्लियर की होंगी तो उनको पता होगा कि साइको टेस्ट क्या रहता है। तो अभी हम देखेंगे फोर्थ स्टेज में रहेंगे टाइपिंग स्किल टेस्ट। टाइपिंग स्किल टेस्ट भी जो पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है वहाँ पे भी टाइपिंग टेस्ट ली जाएंगी। उसमें 30 वर्ड्स पर मिनट फॉर इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट फॉर हिंदी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।